बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस लॉज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गैस लॉज हैं क्या और ये हमें क्या बताते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनकी हेल्प से हम गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ pressure, temperature, volume and amount of substance। इन गैस के लॉज की हेल्प से हमें यह पता चलता है कि अगर हमने एक गैस का प्रेशर बढ़ाया तो उसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, अगर हमने उसके अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आप सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गैस लॉज। ठीक है बच्चों, और याद रहे कि हमारे पास टोटल जो है वो 4 गैस लॉ था। कौन कौन से? नंबर 1 बॉयल्स लॉ, नंबर 2 चार्ल्स लॉ, नंबर 3 गेल-लुसाक लॉ, नंबर 4 है जी हमारे पास एवोगाड्रो लॉ। ये 4 लॉ हैं, ठीक है। और एक गैस के अंदर जो मेन 4 वेरिएबल है ना, प्रेशर, टेम्परेचर और उसका वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन्हीं के दरमियान ये रिलेशंस हैं। कैसे? अभी मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। अच्छा बच्चों, अब एक बात ज़रा समझ लो, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो 4 लॉ है ना, चारों कोई से 2 वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक है। जो हम नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ, ये एक गैस के वॉल्यूम और उसके प्रेशर के दरमियान एक रिलेशन है, ठीक है। और जो चार्ल्स लॉ है ना, ये उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है। और जो गेल-लुसाक लॉ है ना, ये प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है। और ये जो एवोगाड्रो लॉ है ना, ये वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस के दरमियान एक रिलेशन है। याद रहे, इन टोटल 4 वेरिएबल में से जिन 2 वेरिएबल्स के दरमियान आप रिलेशन मालूम कर रहे हैं ना, जो बाकी 2 हैं ना, उनको आपने कांस्टेंट रखना है, तभी आप इन दोनों के दरमियान रिलेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। समझ गए? जैसे यहाँ पर देखिए, मैं वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन चेक कर रहा हूँ, तो प्रेशर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट होगी। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन चेक कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट होगी। और यहाँ पर मैं बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन चेक कर रहा हूँ, तो प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर मैं चेंज नहीं करूँगा, कॉन्स्टेंट रखूँगा। समझ गए? अच्छा जी, अब याद रहे कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर, तो उसका जो वॉल्यूम है उसके अंदर कमी होगी। देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसमें हमने गैस फिल की हुई है। इनिशियली प्रेशर कम था, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से जो वॉल्यूम है उसके अंदर कमी हो गई है, ठीक है। तो जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम के अंदर कमी आ जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी आ रही है। इस तरह मालूम हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान यहाँ पर एक इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। तो आपने बताना है जी, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर को चेंज ना करें, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली V इज इन्वर्सली रिलेटेड टू P। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करेंगे, इक्वल और कांस्टेंट आएगा। ये 1/P वैसे ही रहा, P इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज सिंपली द बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब आपके पास जो है वो इनिशियली यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेशर P1 था, वॉल्यूम इसका V1 था। प्रेशर बढ़ाया आपने, अब नया प्रेशर P2 है, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम इसका V2 है, बट टेम्परेचर जो है ना वो आपने सेम रखा, उसको चेंज आपने नहीं किया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होती है ना P और V की, वो हमेशा सेम रहेगी। P1 और V1 को मल्टीप्लाई करें, जो आपको आंसर मिलेगा वही आंसर आपको P2 और V2 को मल्टीप्लाई करके भी मिलेगा। दैट्स वाई इसकी एक और फॉर्म है जो हम लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो कि MCQs में या कंसेप्चुअल क्वेश्चन की सूरत में कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है। इसको भी याद रखना आपने। तो भाई हमारे पास इस तरफ को अलोंग द एक्स एक्सिस है हमारे पास वॉल्यूम है, और अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास प्रेशर है। इनिशियली प्रेशर बहुत कम था, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सही है। इनिशियली देखिए प्रेशर जो है वो बहुत लो है, तो लो प्रेशर के ऊपर बहुत हाई वॉल्यूम है इसका, ये देखें V1। फिर जैसे ही आपने इसको प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा के आप P2 पर आ गए, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, वॉल्यूम V2 पर आ गया, सही, ठीक है। फिर नंबर 2 लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो रिलेट करता है वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ।
ये कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज आएगा, लेकिन साथ में जो बाकी दो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रखने हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स रखनी है, चेंज नहीं करनी, और जो प्रेशर है ना वो आपने चेंज नहीं करना, प्रेशर आपने एक जैसा रखना है, प्रेशर को चेंज नहीं करना। तो फिर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है इनके दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बताया गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपने लिखा v इज प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनलिटी के साइन खत्म करेंगे इक्वल और कांस्टेंट के साथ, और t इधर आके आप चाहें तो डिवाइड कर लें, तो v बाय t इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान आपको एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगी। समझ गए, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान आपको एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब आपने इनिशियली कुछ वॉल्यूम था उसका जी वो V1 था, इनिशियली टेम्परेचर था इसका T1, प्रेशर आपने फिक्स रखा P। ठीक है, अब आपने उसको कहीं से हीट दे दी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, T2 हो गया, तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी, फैलेगी, उसका वॉल्यूम भी V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर V1 और T1 के दरमियान इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर मिलेगा ना वही आंसर आपको V2 और T2 को डिवाइड करने से भी मिलेगा, यानी इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है ना वो आपको बस सेम रहेगी, लेकिन याद रहे कि प्रेशर आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास वॉल्यूम है, अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास टेम्परेचर है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर में इंक्रीज लेके आते जाएंगे वैसे वैसे जो वॉल्यूम है उसके अंदर आपको एक इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है बच्चों गेल-लुसाक। गेल-लुसाक जो है वो बेसिकली दो रिलेट करता है वेरिएबल्स को, वो है प्रेशर और टेम्परेचर। ये कहता है कि अगर आपने वॉल्यूम को फिक्स रखा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ जिन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन चेक कर रहे हो बाकी दो वेरिएबल जो है फिक्स होने चाहिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स रखो और वॉल्यूम को फिक्स रखो। अगर आपने ये दोनों फिक्स रखे हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर में इंक्रीज आएगा, इन दोनों के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब आप उसको हीट देंगे तो ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, जोर जोर से टकराएंगे दीवारों के साथ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वहां पर ज्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाएगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड आपके पास दूसरी चीज वॉल्यूम है वो आपने कांस्टेंट रखनी है। ग्राफ आप देख सकते हैं P और T के दरमियान, ये अलोंग द वाई एक्सिस हमने प्रेशर ले लिया, अलोंग द एक्स एक्सिस हमने टेम्परेचर ले लिया, तो टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान में ना आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है जो कि डायरेक्ट रिलेशन को इंडिकेट करती है। ओके, फिर लास्ट वो आता है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। ये आपकी बुक में नहीं है बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन वाला अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। एवोगाड्रोस लॉ क्या है जी? एवोगाड्रो लॉ सिंपली ये कहता है कि भाई अगर आप प्रेशर को न चेंज करो, अगर आप जो है वो टेम्परेचर को न चेंज करो, तो इन दोनों को अगर आप फिक्स रखो, चेंज ना करो, तो फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थोड़ी रखी है तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी गैस का थोड़ा होगा। अगर आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा रखी है, बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम डेफिनेटली ज्यादा होगा। ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है, आसान सी बात है। ठीक है ना। तो ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस। ठीक है, सो V इज प्रोपोर्शनल टू N, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, इक्वल और कांस्टेंट आएगा, सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू N आ गया। तो ये थे हमारे पास गैस लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।